आप विदाउट रिजर्वेशन चाहें तो चुनाव कराएं। अब राज्य सरकार की जो मिली भगत थी, जो उसकी एक नीति है और जो उसकी नीयत है, तो उसका पर्दाफाश हो गया। अब देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं योगी जी, हम तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम तो इसको नहीं मानेंगे, हम आयोग का गठन करेंगे और हम पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था दे करके ही चुनाव कराएंगे, भले ये चुनाव मार्च अप्रैल में हो। अब जो बोलते हैं व्यवहार में देखिए अंतर दिखाई दे रहा कि नहीं। या तो स्टैंड करो, आधार भी मिल गया कि उच्च न्यायालय का आर्डर है, करा दो चुनाव। लेकिन मालूम है कि अगर करा देंगे बिना रिजर्वेशन के चुनाव तो आकबत खत्म हो जाएगी। जो बैकवर्ड को धोखा दे करके उनके मत हासिल करने का एक मंसूबा इन लोगों का होता है, उस पर से पर्दा हट जाएगा। और बैकवर्डों में लेके इस बात को बहुत चिंता है, बहुत ही चिंता है। किसी राजनीतिक दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सभी चिंतित हैं, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। बहुत पहले इस सवाल को लेकर के राजनीतिक रिजर्वेशन के लिए हमारे देश में बहस हो चुकी है। संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप आयोग बन चुका है। मंडल कमीशन एक आयोग ही था और उसी मंडल कमीशन की सिफारिशें जब माननीय वीपी सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री थे तो उस कार्यकाल में उन्होंने 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए व्यवस्था दे दी थी। अब देखना यही है कि इनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। इससे पर्दा हट चुका है। एक तरफ देश के अपर क्लास के लोगों को ये संदेश और पैगाम देते हैं कि हम तो विरोधी हैं रिजर्वेशन के, यही संदेश होता है और यही गलतफहमी लोगों में है। तो अगर आप विरोधी हैं तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अब तो आपको हाईकोर्ट का आदेश मिल चुका है, आप चुनाव कराइए इसी पे। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आप बिना रिजर्वेशन के चुनाव करा दीजिए।